प्रिय छात्रगण, नमो नमः। तुम लोगों ने सुना होगा विद्या रूपम कुरूपाणाम, अर्थात जो कुरूप व्यक्ति है लेकिन वह विद्यावान है तो लोगों को कैसा दिखता है? रूपवान दिखता है, वह सुंदर दिखता है। अर्थात विद्या से हम लोगों को अपना व्यक्तित्व संवारना चाहिए जिससे हमारी प्रशंसा हो। आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसे पढ़कर तुम आनंदित होगे और मुझे पढ़ाकर बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रत्यय, ये शब्द तुम्हारे लिए नया तो नहीं है, पहले भी इससे अवगत हो चुके हो। तो सरल अर्थ में इसे इतना ही जानो, परश्च, बाद में। इसका अर्थ यही है कि जो शब्द या शब्दांश किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। समझे? तो ये प्रत्यय कहाँ हम लगाते हैं? शब्द या धातु के पीछे, ठीक है, और जिसके लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे देखो, खाद जोड़ कत्वा। खाद क्या है? मूल धातु है खाद, जिसका अर्थ होता है खाना, ठीक है, भोजन करना, खाना। और कत्वा तो क्या हुआ? खादित्वा, खाकर। अब हम देखेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो प्रत्यय के 3 भेद हैं। पहला देखो, कृत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। आज हम लोग कृत प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और उनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, तो देखा हमने कि कृत प्रत्यय किसको कहते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं? धातुओं के साथ जुड़ते हैं और उनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। आज कृत प्रत्यय में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कत्वा। यह पूर्वकालिक क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही वाक्य में 2 क्रियाओं के होने पर पहले समाप्त होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे अयम छात्र क्रीडित्वा पठति। अब देखो, क्रीडित्वा, यह छात्र खेल कर पढ़ता है, तो पहले कौन सी क्रिया हुई? क्रीडित्वा। तो यह एक पूर्वकालिक क्रिया है, यानी खेल कर जो हमारे पास क्रिया है वो क्या है? पहले हुआ है, इसलिए इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? देखो, सबसे पहले है क नंबर। देखो, कत्वा जो है उसकी क्या विशेषता है? यह एक पूर्वकालिक क्रिया है। इन 2 क्रियाओं में क्रीडित्वा और पठति में क्रीडित्वा पहले हुआ है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। दूसरा है कर के अर्थ में, अयम छात्र क्रीडित्वा पठति, यह छात्र खेल कर पढ़ता है, कर के अर्थ में। तीसरी बात यह है कि कत्वा में आधा क आधा त और वा, कत्वा में त्वा शेष रह जाता है, क का लोप हो जाता है। ठीक, और फिर अगला है इससे बना शब्द अव्यय होता है। अगला है इसके रूप नहीं चलते हैं, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक समान होता है। पहचान क्या है इसकी? शब्द के अंत में क्या लगा होता है? त्वा अथवा ट्वा। समझे? आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा तो याद जल्दी जल्दी करोगे और संस्कृत तुम्हें जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो आगे बढ़े।
देखो मैंने यहाँ पे धातु लिखा है कि कौन कौन से धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो उसका रूप कैसा बनेगा और उसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो याद है ना कि कत्वा प्रत्यय हम लोग कैसे पढ़े हैं, कर के अर्थ में पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्री जोड़ कत्वा, याद रखना आधा क आधा त और वा। अगर तुम पूरा क लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रीतवा, इसका अर्थ है करके। अब क्री खरीदना, उसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, देखो क्रीतवा यानी खरीद कर। गम में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या होगा, गत्वा जाकर। नम में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या होगा, नत्वा नमस्कार करके। पा पीना, पीना जोड़ कत्वा तो क्या होगा, पीतवा अर्थात पीकर। आस्था जोड़ कत्वा स्थितवा ठहर कर। इसी प्रकार प्रच जोड़ कत्वा, प्रच मतलब पूछना, तो इसका होगा पृष्ठवा। तुम्हें याद है ना कि मैं पहचान में क्या बताई थी कि अंत में त्वा अथवा क्या लगा रहे, ट्वा। ठीक है, तो ये ट्वा मिल गया ना, त्वा भी मिल गया, तो क्या होगा पृष्ठवा पूछकर। वद जोड़ कत्वा क्या होगा, उदित्वा, वदित्वा नहीं होगा उदित्वा होगा। उदित्वा मतलब बोलकर। नी जोड़ कत्वा, नी मतलब ले जाना, नीतवा ले जाकर। एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अब संस्कृत का वीडियो केवल ट्यूसडे एंड फ्राइडे को अवेलेबल हो पाएगा। धन्यवाद।